हेलो आवर ग्रेट फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैटर ऑफ सराउंडिंग का अगला टॉपिक लेके आए हैं इवापोरेशन का। हमने पिछले वीडियो में बात किया था लेटेंट हीट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इवापोरेशन के बारे में। आखिर इवापोरेशन होती कैसी है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है और ये कूलिंग भी करती है, कैसे करती है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि बॉइलिंग और इवापोरेशन बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इवापोरेशन के बारे में। इवापोरेशन है क्या? इवापोरेशन सिंपल सी चीज है, आपने पहले वीडियो में पढ़ रखा है कि इवापोरेशन में होता है कि लिक्विड, कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस आती हैं। उन कंडीशंस को हम पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा अब तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे से बात क्लियर हो। आइए हम समझते हैं इवापोरेशन क्या है। इवापोरेशन ये है चेंज ऑफ अ लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवापोरेशन सिंपल सी यही चीज है कि किसी भी लिक्विड स्टेट का वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन क्या हो, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। इवापोरेशन स्टेट ऑफ अ लिक्विड चेंज टू गैस at any temperature below its boiling point. At any temperature below its boiling point. क्या कह रहा है? स्टेट ऑफ अ लिक्विड चेंज टू अ गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी लिक्विड उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पे। अच्छा, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो ये जान लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लिक्विड गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा पॉइंट है? टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में। लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। तो हमारा इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन is a process in which a liquid change into gaseous state below its boiling point at any temperature। इतनी आवाज समझ में आ रही है? अब एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं अपना जो वाटर है। वाटर किसमें चेंज होगा? वेपर में। तो ये जो वाटर वेपर में चेंज होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी चेंज हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी, बिलो भी इवापोरेशन हो सकता है। नहीं कि ये लिक्विड से किसमें चेंज हो सकता है? गैस में चेंज हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अपना 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी हो सकती है। टेम्परेचर नीचे ही होना चाहिए उसका बॉइलिंग पॉइंट से। तो उसमें क्या होगा? अपना वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी। ये इसका एक एग्जाम्पल है। अच्छा, बात ये आती है कि अपना इवापोरेशन, भाई बॉइलिंग होती है तो हमें पता है कि बॉइलिंग में क्या होता है। बॉइलिंग प्रोसेस हमने पढ़ रखी है। बॉइलिंग में क्या होगा कि अपना चेंज हो जाएगा लिक्विड गैस में, और उसके बाद हम बात करें उसको बॉइलिंग को वेपराइजेशन भी कहते हैं। लेकिन इवापोरेशन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट से कम पे भी हो जा रही है? आइए इसको समझते हैं कि आखिर इवापोरेशन कैसे हो रही है कि बॉइलिंग पॉइंट से कम पे भी इवापोरेट हो जा रहा है। तो सबसे पहले बात ये आती है, अपने जो मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी मैटर के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, माना के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तो सबसे पहली बात कि हमेशा मूव करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमेशा मूव करेंगे। सिंपल सी बात है, मूव करेंगे हमेशा पार्टिकल्स। इतनी तो बात तो आपको क्लियर होगी। तो इसमें बात ये है, आखिर इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से कम पे इसलिए हो जाती है क्योंकि जब ये कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे तो इनके कुछ पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन कुछ पार्टिकल्स के बाद पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मान ला कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी मोर। लेकिन जो इसके पास है वो क्या है? लेस है। तो किसी भी टेम्परेचर पे, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, उसमें कुछ पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? ज्यादा रहती है, और कुछ के पास काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही कम रहती है। ये बात अपनी फिक्स्ड है, ये बात एकदम क्लियर है, प्रूव्ड है। इसको हम एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव किया गया है, इसमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बात यह आती है आखिर इवेपोरेशन क्यों हो जाता है।
और माना कि काइनेटिक एनर्जी किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। होता ये है कि माना कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें और हीट दिया। क्या दिया? इसमें हमने और हीट दिया। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसके पास कम है, तो हमने ओवरऑल में हीट दिया। क्या किया हमने? ओवरऑल में हीट दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इसका पहले बढ़ेगा और इसका देर में बढ़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, हमने ओवरऑल में हीट दिया तो इसके पास ज्यादा है, इसका कम है, इसमें जल्दी बढ़ेगा। तो एक ऐसा पॉइंट पे जब हमारा आ जाए जिससे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आ जाए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कब बाहर आएगा? जब उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जब उसके में एनर्जी इंक्रीज होगी, जब उसको हीट के रूप में एनर्जी दे रहे हैं, जब उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो पहले एनर्जी किसकी इंक्रीज होगी? इसकी इंक्रीज होगी, क्योंकि बस काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा है। इसकी बात नहीं, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी लेस है। तो जब ये इसके पास ज्यादा है तो क्या करेगा? ये पहले उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आ जाएगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के ये लिक्विड के में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको, और इसको एनर्जी देंगे तो उसके बाद ये गैस में कन्वर्ट होगा। पहले ये फिर ये। तो ऐसा हम क्या देखते हैं कि अपने टेम्परेचर के बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी क्या हो जाते हैं? इस तरह से इवापोरेट हो जाते हैं। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी क्या हो सकते हैं? इवापोरेट हो सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा अब कि इवापोरेशन में कैसे बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी टेम्परेचर पे लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स की। किसके बात कर ले? इसके फैक्टर्स की। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो इसके 5 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? इसके 5 फैक्टर हैं। सबसे पहला अपना क्या फैक्टर आएगा? सबसे पहला अपना फैक्टर आता है टेम्परेचर, दूसरा आता है सरफेस एरिया, तीसरा आता है ह्यूमिडिटी, चौथा आता है विंड स्पीड, और पांचवा आता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो पांचवा लिख लेते हैं, फिर बारी बारी से उस पर डिस्कशन करेंगे, ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। तो पहला अपना आता है टेम्परेचर। पहला है अपना टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है अपना ह्यूमिडिटी, चौथा अपना विंड स्पीड, और पांचवा क्या है अपना? नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। आखिर टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है इवापोरेशन को? अपना टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा इवापोरेशन को? तो सबसे पहली बात है कि टेम्परेचर क्या है अपना? टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? जब हम किसी को हीट देते हैं तो अपना क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। किसी भी हम ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे? हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। और जब टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा तो उसमें हीट देंगे, यानी कि हम एनर्जी दे रहे हैं। अपनी हीट क्या है? एक तरह की एनर्जी है। जब एनर्जी देंगे तो उसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी तो जल्दी से उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि जब हम अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा क्या? अपना इवापोरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो अपना इवापोरेशन क्या होगा? इवापोरेशन भी अपना इंक्रीज होगा। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो अपना इवापोरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? माने कोई अपना ऐसे स्ट्रक्चर है, लिक्विड स्ट्रक्चर है, इसमें अपने लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इसमें हमने क्या किया? टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर हम कैसे दे सकते हैं? हीट दे सकते हैं। इसमें क्या दिया हमने? हीट दिया। हीट अपनी क्या एक तरह की एनर्जी है। हीट क्या है? एक तरह की एनर्जी है। इसमें हम हीट देंगे, यानी कि जब इसमें हम एनर्जी देंगे तो इसमें जो सब्सटेंस के पास काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सी बात है। और जब हम जितना ज्यादा हीट देंगे उतना ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना ज्यादा ही क्या होगा? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा? ये ओवरकम हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, हम हीट दे रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी दे रहे हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और जितना ज्यादा इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उतना जल्दी ही इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो पाएगा? ये निकल पाएगा और फ्री हो पाएगा, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में चेंज हो पाएगा। तो यानी कि जब टेम्परेचर अपना बढ़ेगा तो अपना इवेपोरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर के साथ अपना इवेपोरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। इतनी ज्यादा समझ में आ रही है? अच्छा, आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं।
एग्जाम्पल में देख सकते हैं जो आपके क्लोथ्स होते हैं, कि जो कपड़े होते हैं घर पे, आपने कभी कपड़े फैलाए हो या फिर देखा हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो समर के टाइम होता है, समर के टाइम पे कपड़े जो होते हैं जल्दी सूख जाते हैं, फास्ट ड्राई। क्या होता है, कब समर के टाइम में जल्दी सूख जाते हैं, किसके कंपैरिजन में, विंटर के टाइम में समर में जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? अक्सर आपने देखा होगा कि विंटर में कपड़े एक एक दो दिन ऐसे गीले ही पड़े हैं, लेकिन समर में एक ही दिन में, एक या एक दो घंटे में सूख जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समर में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से इवापोरेशन भी क्या हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। जब इवापोरेशन तेज हो जाएगा तो जो कपड़े के अंदर पानी है, जो कपड़े के अंदर पानी हो, क्या होगा, जल्दी इवापोरेट होगा, जल्दी गैसेस फॉर्म में चेंज होगा। जल्दी गैसेस फॉर्म में चेंज होगा तो क्या होगा, कपड़ा अपना जल्दी सूखेगा, कपड़ा अपना जल्दी क्या करेगा, सूख जाएगा। तो ऐसे में पता चल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इवापोरेशन भी इंक्रीज हो रही है। तो अपना हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अपना दूसरा पॉइंट क्या है, सरफेस एरिया। दूसरा पॉइंट है अपना सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में क्या होगा, क्या सरफेस एरिया के बढ़ने या फिर घटने से इवापोरेशन में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। सरफेस एरिया बढ़ने या फिर घटने से इवापोरेशन में बिल्कुल फर्क आएगा। जब हम सरफेस एरिया को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। अच्छा, इस पे टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है तो इवापोरेशन बढ़ रही है, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब भी इवापोरेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि जो अपना टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। ई फॉर इवापोरेशन, टी फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर अपना कम होगा तो इवापोरेशन भी कम होगा। बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो अपनी सरफेस एरिया इंक्रीज होगी तो इवापोरेशन भी क्या होगी, इवापोरेशन भी अपनी इंक्रीज होगी। सरफेस एरिया के बढ़ने से इवापोरेशन भी इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों होगा? जो अपना ये सिंपल सी बात ये जान लीजिए कि जो अपना इवापोरेशन है वो कैसी फिनोमिना, सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस फिनोमिनन है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो अपना इवापोरेशन है वो सरफेस पे होती है। किस पे होती है, केवल सरफेस पे होती है, पूरे ओवरऑल होल बॉडी में नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा ये कोई ओवरऑल बॉडी है, इसमें पूरा लिक्विड है समझिए, तो जो अपना ये सरफेस होगा, ये वाला पहले इवापोरेट होगा, ये पहले इवापोरेट होगा, ये पहले इवापोरेट होगा। पहले इवापोरेट क्यों होगा भाई? माना कि नीचे से हम वो दे हीट दें तब नीचे वाला पहले इवापोरेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और ऐसा क्यों नहीं होगा? सिंपल सी बात है, तो नीचे इवापोरेट कर, नीचे अपना क्या करेंगे, हीट देंगे। नीचे क्या देंगे, इसको हीट देंगे, तो जो आसपास के इधर पार्टिकल्स रहेंगे वो पहले हॉट हो जाएंगे। क्या होंगे, वो पहले हॉट हो जाएंगे। तो जब ये हॉट हो जाएंगे पहले, तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे। सिंपल से आपको पता है जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं, हॉट चीजें, गरम एयर होगी ऊपर की तरफ जाएगी, कोई भी गरम मॉलिक्यूल्स होंगे ऊपर की तरफ जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा जो धुआं होता है घर में, हम धुआं मतलब जलाएं, आग जलाएं तो उसमें जो धुआं निकलेगा हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि वो गर्म है, हॉट है। हॉट चीजें हमेशा कहाँ जाती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं। तो अपना सरफेस फिनोमेनन हमने यहाँ हीट किया तो ये अपना ये जो मॉलिक्यूल्स है ये ऊपर चला जाएगा और ये ठंडी वाली मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगी। तो ये अपना नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ये प्रोसेस तब तक होती रहेगी जब तक अपना एक कोई भी लेयर, अपने ये कोई भी यहाँ की सरफेस पे जो अपनी मॉलिक्यूल्स आएगी उसके पास उतनी एनर्जी ना हो जाए जितने में क्या हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म कर पाए। उतनी एनर्जी जब तक प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक उसके पास इतनी एनर्जी ना हो जाए कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम हो जाए, बाहर निकल के किसमें चेंज हो जाए, गैसियस फॉर्म में। तो सिंपल सी बात है, अपने सरफेस फिनोमेनन है कि सरफेस से क्या हो रहा है, वाटर चेंज हो रहा है किसमें, वेपर में। ये पूरे होल ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं होगा क्योंकि कुछ एनर्जी अपना पहले गेन करेंगे, कुछ अपना एनर्जी अपना बाद में गेन करेंगे पार्टिकल्स, तो इसलिए ऐसा होता है इसमें। और ये कैसा फिनोमेनन है, सरफेस फिनोमेनन है। तो जब सरफेस, जितना ज्यादा इसका सरफेस रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। मानो अभी इतना सरफेस है तो इवेपोरेशन केवल इतने ही पार्ट से होगा, माने हमने ये सरफेस बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन इतने पार्ट से होगा। सिंपल सी बात है भाई। तो यानी कि सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। यानी कि अपना सरफेस एरिया कैसा है, सरफेस एरिया एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया हमने यहाँ पे डिनोट किया है। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ई फॉर हमने क्या लिखा है, इवेपोरेशन। सरफेस एरिया इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। यानी जब सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज होगा। अच्छा, आपने क्या ऑब्जर्वेशन देखी होगी, जब हम कपड़े धूप में डालते हैं तो क्या करते हैं,
कपड़ों को स्प्रेड कर देते हैं, यानी फैला देते हैं। कभी आपने ऐसा क्या किया, ऐसे कपड़े धोए, ऐसे मरोड़ कैसे डाल दिया, ऐसा तो कभी किया नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? सिंपल सी बात है, जब हम कपड़े ऐसे स्प्रेड कर देंगे तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। जब सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो इवापोरेशन भी क्या होगा, तेज हो जाएगा। जब इवापोरेशन तेज हो जाएगा तो कपड़े अपने जल्दी सूखेंगे। इसका मतलब सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से अपना इवापोरेशन भी बढ़ रही है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। हम अपने अगले फैक्टर पे चलते हैं। अगला फैक्टर है अपना ह्यूमिडिटी। क्या फैक्टर है अपना? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो अपने जो आपने टर्म पढ़ा था तो टेम्परेचर, सरफेस एरिया, इनके बारे में आपको पता है, लेकिन बात आती है ह्यूमिडिटी की। कुछ नया सा टर्म लग रहा है। क्या लग रहा है? कुछ नया सा टर्म लग रहा है। इसको देख लेता है कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी होती ये है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और कह सकते हैं एनवायरमेंट। कितना वाटर वेपर अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरमेंट में है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर कह दे, सिंपली ह्यूमिडिटी इन एयर, एयर कह दे या फिर हम एनवायरमेंट कह दें इसको। ह्यूमिडिटी क्या है अपना? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, फिर एनवायरमेंट कुछ भी कह दें, यानी कि हमारे एयर में, हमारे आसपास के एयर में कितना वाटर वेपर मौजूद है, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, हमारे आसपास के वातावरण में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे कि माना कि आपने ह्यूमिडिटी अपना वेपर है, तो ये अपना गैस है, गैस को भी हम लीटर में अपना वेट कर सकते हैं। माना कि हमारे आसपास के वातावरण में 10 लीटर है वेपर, 10 लीटर मान लो है, और एक में कहीं 15 लीटर है, तो ह्यूमिडिटी किसकी ज्यादा होगी? यहाँ पे 15 लीटर होगा, वहां पे क्या होगी? ह्यूमिडिटी उसकी ज्यादा होगी। हम बात करते हैं अपना ह्यूमिडिटी क्या से रिलेटेड है? इवापोरेशन से। तो सिंपल सी बात ये है, जो अपना ह्यूमिडिटी है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? इवापोरेशन से। इवापोरेशन से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हमने ह्यूमिडिटी को ऐसे डिनोट किया है, इवापोरेशन को इससे डिनोट किया है। देखिए ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, यानी जब ह्यूमिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी तो इवापोरेशन कम होगा, और जब ह्यूमिडिटी अपनी कम होगी तो इवापोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन अब ये कैसे होगा भाई? अब ये कैसे होगा? जब अपनी ह्यूमिडिटी माने कि ज्यादा है तो इवापोरेशन कम कैसे होगा? हम इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे एनवायरमेंट में, माना इसको हम एनवायरमेंट मान लेते हैं, इसमें से वाटर वेपर फिल है, इसमें क्या है? पूरा भरा हुआ है वाटर वेपर। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपना, मान लो कि अपना ये एनवायरमेंट को हम एक ऑब्जेक्ट मान लें, और जब किसी ऑब्जेक्ट में कुछ पहले से फिल है, तो क्या उसको आसानी से फिल कर सकते हैं हम? या फिर कोई अपना ऑब्जेक्ट खाली है उसको आसानी से फिल कर सकते हैं? तो सिंपली आप कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट खाली है उसको आसानी से हम फिल कर सकते हैं, जो भरा है उसको तो भरने के लिए और हमें प्रेशर चाहिए, और हम प्रेशर चाहिए उस गैस में। मान लो किसी ऑब्जेक्ट में गैस भरी हुई है तो उसको और भरने के लिए हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, लेकिन जो खाली है उसमें आसानी से क्या हो सकता है? गैस फिल हो सकता है। तो यही कंडीशन यहाँ पे भी है। अपनी ह्यूमिडिटी माना इसमें क्या है? ये अपनी मानो कि वाटर वेपर है, यानी इसकी ह्यूमिडिटी क्या है? हाई है। ह्यूमिडिटी इसकी क्या है? हाई है ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी हाई है, यानी इसमें पहले से बहुत ज्यादा वाटर वेपर है, तो बहुत ज्यादा उसमें वाटर वेपर है तो और वाटर वेपर जाना इसमें थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब इसी जगह अपनी ह्यूमिडिटी क्या हो जाए? लो हो जाए, जो अपनी ह्यूमिडिटी है वो लो हो जाए, तो क्या होगा भाई? जब उसके पास पहले से वाटर वेपर कम है, बहुत ही कम है, तो उसके पास अपनी जगह खाली है, तो जगह खाली होगी तो क्या होगा? उसमें और वाटर वेपर आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल से आते अपने जो खाली ऑब्जेक्ट को भरना ज्यादा आसान है, और जो अपना भरा हुआ ऑब्जेक्ट उसमें और गैस भरना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी कि जब अपना ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवापोरेशन कम हो जाएगा, और जब ह्यूमिडिटी अपना क्या होगा? कम होगा, इवापोरेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी कि ह्यूमिडिटी अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इवापोरेशन की। बात आपको क्लियर हो गई होगी इससे एग्जांपल से, कि किसी ऑब्जेक्ट में भरा हुआ गैस है, किसी में खाली है, तो भरे हुए गैस में और भरने के लिए हमें कंप्रेस करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन खाली वाली गैस में क्या कर सकते हैं हम? खाली वाले ऑब्जेक्ट में आराम से गैस भर सकते हैं। तो इस बात से हमें क्लियर है कि इसमें हाई ह्यूमिडिटी होगी, यानी कि एनवायरमेंट में जब ज्यादा वाटर वेपर होगा। हाई ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? वाटर वेपर ज्यादा होगा एनवायरमेंट में, वाटर वेपर मोर। लो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है अपना? W फॉर वाटर, V फॉर वेपर, वाटर वेपर लेस होगी। तो वाटर वेपर लेस होगी तो क्या होगा अपना? इवापोरेशन ज्यादा होगा। जब वाटर वेपर हाई होगी इवापोरेशन कम होगा। सिंपल सी बात है।
अब हम अपना अगला टर्म पे आ जाते हैं। अगला टर्म अपना क्या आएगा, अगला टर्म आ जाता है विंड स्पीड। किसकी बात कर ले, विंड स्पीड की बात कर ले। विंड स्पीड क्या है, सिंपल सी चीज है। विंड स्पीड आपको वर्ड से क्लियर होगी। विंड मतलब हवा, स्पीड मतलब उसकी चाल कितनी है। तो विंड स्पीड सिंपल से हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ द विंड। आखिर स्पीड क्या है अपने हवा की, स्पीड ऑफ द विंड। स्पीड ऑफ द विंड से क्या मतलब है कि विंड का स्पीड कितनी है, उसकी चाल कितनी है। ये भी अफेक्ट करता है किसको, इवापोरेशन को। किसको अफेक्ट करता है, ये इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। अभी कैसे अफेक्ट करता है, तो आप सिंपल सी ऑब्जर्वेशन ये देख सकते हैं कि जिस दिन अपनी हवा तेज चलती है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वही हम एग्जांपल, एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, उस पर सब हर चीज आपको समझा रहे हैं। ऐसे ह्यूमिडिटी में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि माना कि जिस दिन अपना कैसा हो, वाटर इन्वायरमेंट में देखें, वाटर वेपर ज्यादा, यानी जिस दिन उमस वाली गर्मी हो, जिस दिन उमस वाली गर्मी उस दिन हम क्या देखते हैं, उस दिन इन्वायरमेंट में ज्यादा वो होता है, वेपर होता है, इससे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और इवेपोरेशन कम होता है, उस दिन जल्दी कपड़े सूखते नहीं। ऐसे विंड स्पीड जब होगा, विंड स्पीड हाई होगा, क्या होगा अपना, विंड स्पीड जब हाई होगा तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन भी हाई हो जाएगा। इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यानी कि जो अपना ये है इवेपोरेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विंड स्पीड के। कह दें कि अपना जो इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विंड स्पीड के। जब अपना विंड स्पीड बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी अपना बढ़ेगा, और जब विंड स्पीड कम होगा तो अपना इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। अब ये कैसे होगा भाई, ऐसा कैसे, इसके पीछे रीजन क्या है, तो सिंपल से रीजन इसके पीछे ये है कि विंड की स्पीड क्या होगी, हाई होगी, तो ये क्या करेगा, तो करेगा ये कि जो अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास सराउंडिंग एयर में जो क्या होगा, वाटर वेपर होगा, उसको क्या करेगा, विंड एक जगह से दूसरे जगह लेके चला जाएगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा। माने कि हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट में वाटर वेपर ज्यादा है, यानी कि क्या, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। और जब विंड आया खूब स्पीड से और वो वाटर वेपर को यहाँ से उठा के अलग जगह डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि यहाँ की ह्यूमिडिटी क्या हो गई, अब यहाँ की ह्यूमिडिटी क्या हो गई, कम हो गई, वाटर वेपर एनवायरनमेंट में कम हो गए। और जब वाटर वेपर एनवायरनमेंट में कम होंगे तो क्या होगा, अपना इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो विंड स्पीड, अपना विंड करता क्या है कि वाटर वेपर को डिस्प्लेस कर देता है। वाटर वेपर को कैसे देता है, फिर रिमूव कर देता है, रिमूव और डिस्प्लेस कर देता है। वाटर वेपर को जब रिमूव और फिर डिस्प्लेस कर देगा, इसका मतलब क्या हो जाएगी, इसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। और जब ह्यूमिडिटी इसकी कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी लेस हो जाएगी, तो क्या होगा, अपना इवेपोरेशन मोर हो जाएगा, इवेपोरेशन तेजी से होने लगेगा, इवेपोरेशन हाई हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा इवेपोरेशन। क्यों इंक्रीज कर जाएगा भाई, जब वाटर वेपर में क्या होगा, रिमूव हो गया, यानी ह्यूमिडिटी क्या हो गई, लेस हो गई, तो अपना इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपनी ह्यूमिडिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन के। यानी कि जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो सिंपल सी बात है, अपने एग्जांपल ले लिया आपने किसका, कपड़े का। जब अपना कपड़ा गीला रहेगा उसको हम सुखाएंगे, जब ज्यादा विंड चलेगी, विंडी डे में, तो जल्दी सूखेंगे, और जब विंड कम होगी तो लेट में सूखेंगे। कारण यही है, विंड अपना क्या करता है, वाटर वेपर को रिमूव कर देगा, फिर डिस्प्लेस कर देगा, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी कम होगी, इसका मतलब इवेपोरेशन बढ़ेगा, क्योंकि ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ऊपर पढ़ चुके हैं। तो अपना अगला आता है, यानी कि लास्ट अपना फिफ्थ फैक्टर क्या आता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। कि आखिर किसी सब्सटेंस का नेचर कैसा है, कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है। आखिर नेचर ऑफ सब्सटेंस में क्या हम मेनली देखेंगे, हम मेनली क्या देखेंगे नेचर ऑफ सब्सटेंस, हम देखेंगे मेनली ये उसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। क्यों बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे भाई हम, क्योंकि लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होने के लिए मेनली क्या चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट पे ही वो चेंज होगा। तो जब हम सब्सटेंस में क्या देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। हम देख लेते हैं, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस में हमने बात की कि हम मेनली क्या देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। मेनली क्या देखेंगे इसका, हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। सर बॉइलिंग पॉइंट क्यों देखेंगे, हम बता चुके हैं इसको। बॉइलिंग पॉइंट इसलिए देखेंगे क्योंकि मेनली लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचना बहुत जरूरी है। बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचे तो लिक्विड टू गैस में जल्दी से कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इवेपोरेशन में क्या हो रहा है,
उसकी बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पे भी वो कन्वर्ट हो जा रही है, क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस है। बॉइलिंग प्रोसेस जब हम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पे आना ही जरूरी है। जब वेपराइजेशन प्रोसेस होगी तो बॉइलिंग पॉइंट पे आना ही जरूरी है। अगर आपने वेपराइजेशन के बारे में आपको नहीं पता था, हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पहले कुछ वीडियोस के लेक्चर पड़े होंगे इस चैप्टर के। ये अपना लास्ट टॉपिक होगा आज का, इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। आज इसको हम खत्म करेंगे आपका चैप्टर। तो हम नेचुरल सब्सटेंस में देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जिस भी सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई होगा। उस सब्सटेंस का जो इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन जो होगा वो कैसा होगा? लो होगा। जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा उसका इवापोरेशन कैसा होगा? लो होगा। यानी जो अपना इवापोरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के। यहाँ पे ई फॉर इवापोरेशन, बी फॉर बॉइलिंग, बी फॉर पॉइंट। इवापोरेशन क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बॉइलिंग पॉइंट के। जब अपना इवापोरेशन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, और जब बॉइलिंग पॉइंट अपना ज्यादा रहेगा तो इवापोरेशन क्या रहेगा? सिंपली कम होगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब अपना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए, मान लो कि बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या होगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। जिस भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्या होगा? हाई होगा, तो उसके लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसके लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा, उसके लिए हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। तो जब टेम्परेचर हमें कम देंगे और उसमें हमारा क्या हो रहा है? लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो माना कि अपना कोई एग्जांपल के लिए, माना कोई अपना जैसे कि हम ले लेते हैं अल्कोहल ले लेते हैं, या फिर पेट्रोल ले लें, डीजल ले लें। ये सब अपने जल्दी क्या होते हैं? लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं? क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही कम होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ही कम होता है, इनको थोड़ा सा हीट देंगे तो जल्दी जल्दी क्या होंगे? ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन जैसे कि इसके कंपेरिजन में हम देखें वाटर का, इसके कंपेरिजन में हम वाटर को देखें तो जल्दी से क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपेरिजन में क्या है? ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपेरिजन में ज्यादा है, तो उसको ज्यादा हम हीट देंगे, उसको हम ज्यादा हीट देंगे। तो जब ज्यादा हीट देंगे तभी जाके किसमें कन्वर्ट होगा? वेपर में। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है? इनमें थोड़े से हीट से क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा ये गैस में। गैस में क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है, मोर है। इसका क्या है? कम है। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि नेचर में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका हाई होगा उसमें उसका इवापोरेशन धीरे धीरे होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, उसका इवापोरेशन जल्दी होगा। नहीं, दोनों आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अपना अगला टर्म आता है, अगले ये अपनी क्या बात कर ली हमने? फैक्टर ऑफ इवापोरेशन की। किस पे? इस पे डिपेंड करता है। हम एक अगली चीज देखते हैं इसमें, कूलिंग की। जो इवापोरेशन है वो कूलिंग कॉज करता है। अब ये कैसे होता है भाई? ये कैसे होता है कि इवापोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करेगा? कूलिंग कॉज बाय इवापोरेशन। अपना इवापोरेशन क्या करता है? कूलिंग कॉज करता है। ये कूलिंग कैसे कॉज करेगा? हम तो पढ़े थे कि टेम्परेचर जब ज्यादा देंगे तो इवापोरेशन ज्यादा होगा। इवापोरेशन जब ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हैं तो भाई उसका क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। पूरे उसका हीट ज्यादा देंगे, टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए। और इसमें आप कह रहे हैं कूलिंग होगा। ये कैसे होगा? आइए देखते हैं कैसे होगा। ये बहुत ही अच्छी सी चीज है कूलिंग। ये कैसे करता है इवापोरेशन? जब भी हम इसमें इवापोरेट होता है तो मेनली होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, माना कि इस ग्लास में, इस टम्बलर में वाटर रखा हुआ है। क्या हो रहा है? वाटर रखा हुआ है। तो इसमें से अपना ये इवापोरेट होगा तो आखिर होगा क्या? तो अच्छा, ये आपको याद होगा, आपने हमारे लेटेंट हीट वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको समझ लीजिए तो आपको यहाँ पे अच्छे से बात क्लियर होगी। जब अपना इवापोरेट होगा ये, तो होगा क्या? इवापोरेशन के लिए जब लिक्विड टू गैस में चेंज होने के लिए चाहिए क्या होता है? लेटेंट हीट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? लेटेंट हीट चाहिए होता है। और लेटेंट हीट मिलती कहां से? ये लेटेंट हीट तो भाई टेम्परेचर इंक्रीज करती नहीं, उसको हम देते तो, लेकिन वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती है। वो क्या? हिडन होती है। लेटेंट हीट क्या होती है? हिडन होती है। तो लिक्विड टू गैस में चेंज होने के लिए हमें क्या चाहिए? लेटेंट हीट चाहिए ही चाहिए। तो ये अपना लेटेंट हीट कहां से आएगा? लेटेंट हीट आएगा कहां से? माना कि जो अपने ये सरफेस के अपने पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या हो रहे हैं? ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वेपर में कैसे कन्वर्ट होंगे? ये लेटेंट हीट लेंगे, चाहे एनवायरनमेंट से लें, चाहे अपने ऑब्जेक्ट से लें, चाहे किसी टम्बलर से लें।
तो ये होता ये है, जो अपना ये वेपर सरफेस का अपना वेपर में बन रहा है, ये अपना पार्टिकल्स वेपर में जो चेंज हो रहे हैं वो लेटेंट हीट लेंगे किससे, इस वाटर से। क्या लेंगे, ये लेटेंट हीट लेंगे, लेटेंट हीट लेंगे और क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। अच्छा, तो इसमें जब लेटेंट हीट चली गई, लेटेंट हीट क्या हो गई इसमें से, इस वाटर में से निकल गई, तो सिंपली क्या हो गया, इस वाटर का टेम्परेचर कम हो गया। भाई जब हीट रहता तो टेम्परेचर हाई रहती है, हीट रहता तो टेम्परेचर हाई रहती है। जब इसमें से ऊपर वाले पार्टिकल्स, सरफेस के पार्टिकल्स ने क्या किया, इवापोरेट हो गए, इससे लेटेंट हीट लेके, तो इसमें से लेटेंट हीट निकल गई। जब लेटेंट हीट निकल गई तो क्या होगा, टेम्परेचर इसका कम हो गया, और जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या कहते हैं, उसे कूलिंग कहते हैं। तो ऐसे इस प्रोसेस से क्या देखते हैं हम कि इवापोरेशन क्या करता है, कूलिंग करता है। इसका एक एग्जांपल हम समझ लें, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल हम समझ लें इसके से, आपने देखा होगा अर्थन पॉट, ये अपना अर्थन पॉट, मटकी जिसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, मटका है ये, मटका, मटके पर रखा है, ये क्या रखा है मटके में, मटके में रखा है पानी। तो आप सबको पता होगा कि मटके में जो इसका सरफेस रहता है, इसमें क्या रहता है, कुछ स्पोर्स रहते हैं, हल्के 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 स्पोर्स रहते हैं। तो जो मटके का पानी होता है आपने देखा होगा ठंडा रहता है, और गर्मियों में मटके में पानी रखते हैं तो क्या रहता है, ठंडा रहता है। भाई ठंडा क्यों रहता है भाई, इसमें तो कोई हमने बर्फ डाला नहीं, ठंडा कैसे हो गया। इसमें होता ये है कि जो पानी धीरे धीरे इन स्पोर्स से क्या बाहर की तरफ रिलीज होता है, इन स्पोर्स से हल्का इस सरफेस पे आ जाता है, इसके सरफेस पे आ जाता है। और जब ये सरफेस पे आ जाएगा तो सरफेस पे ये क्या करेगा, सरफेस पे आने के बाद ये इन जो अंदर वाटर है उनसे क्या लेगा, लेटेंट हीट लेगा, लेटेंट हीट लेगा, और इस सरफेस से क्या हो जाएगा, ये इवापोरेट हो जाएगा। सरफेस से क्या हो जाएगा, ये इवापोरेट लेगा, और लेटेंट हीट किससे लेगा, इस वाटर से लेगा। ऐसे ये वाटर थोड़ा थोड़ा इवापोरेट होते रहते हैं लिटिल अमाउंट में, और लेटेंट हीट इन वाटर से लेते रहते हैं। तो जब इस ओवरऑल वाटर का लेटेंट हीट क्या हो गया, अपना लेटेंट हीट जब कम हो गया, लेटेंट हीट इसमें से कम हो गई, हीट भाई इसका गिर रहा है, यानी टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी लो होगा। और जब टेम्परेचर लो होगा इसका मतलब क्या होता है, कूलिंग होती है। टेम्परेचर लो होगा इसका मतलब क्या होगा, कूलिंग होती है। यानी कि इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि अपना इवापोरेशन की वजह से क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। और भी एग्जांपल देख लें तो अपने हाथ पे स्पिरिट छिड़कते हैं, क्या छिड़कते हैं, स्पिरिट। स्पिरिट सबको पता होगा, आपको स्पिरिट क्या होता है। हम अपने हाथ पे स्पिरिट छिड़कते हैं, फिर एसिटिनॉल छिड़कते हैं, तो होता क्या है, हमें बहुत ठंडा फील होता है। क्या होता है, हमें बहुत ही कूल फील होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। आखिर ठंडा फील क्यों होता है, तो अपने हैंड पे हम इसको छिड़कते हैं तो होता क्या है, इसका जो अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, स्पिरिट का, वो बहुत ही कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, बहुत ही लो होता है। अपने हाथ पे ही हमारे छिड़कते ही क्या होता है कि अपने हाथ से क्या लेता है, लेटेंट हीट लेता है। हैंड से क्या लेगा, ये लेटेंट हीट लेगा, और ये लेटेंट हीट लेके क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो बहुत कम हीट में क्या हो जाएगा, इवापोरेट होगा। तो अपने हाथ से लेटेंट हीट ले लेगा, अपने हाथ का क्या होगा, हीट कम हो जाएगी, हीट कम होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। जब टेम्परेचर डाउन होगा इसका मतलब क्या हुआ, कूल हो गया। क्या हो गया, कूल हो गया। यानी कि यहाँ पे भी इवापोरेशन क्या कर रहा है, कूल कर रहा है। अब आपको बात समझ में आ रही है कि आखिर इवापोरेशन कैसे कूलिंग करता है। हम अपना अगला टर्म देख लें, अपना इस वीडियो का और इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अपना ये, वो है क्या, हम देख लेते हैं इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। ये देखना क्यों जरूरी है, ये देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई इवापोरेशन में भी क्या हो रहा है, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो रहा है, और बॉइलिंग में भी क्या हो रहा है, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो रहा है, बॉइलिंग यानी वेपोराइजेशन प्रोसेस। तो ये जो डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है। ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, 3 नंबर में पूछ सकते हैं, 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि आखिर इन दोनों डिफरेंस क्या है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। तो मेनली 4 डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला अपना आता है कि अपना ये बॉइलिंग है वो क्या है, बल्क फिनोमिनन है। कैसा फिनोमिनन है, बल्क फिनोमिनन है। और ये जो अपना इवेपोरेशन है, आपको बता चुके हैं क्या फिनोमिनन है, सरफेस फिनोमिनन है। यानी केवल ये सरफेस पे होता है, होल बॉडी में नहीं होता। और ये अपना बल्क क्या है, ये होल ऑब्जेक्ट में होता है। यानी कि इसमें जो पानी रखा है, जब इसको नीचे से हम हीट देंगे, जब इसको हम नीचे से हीट देंगे तो क्या होगा, पूरा पानी क्या होगा, उबलेगा। पूरा पानी उबलेगा, उसके बाद ही किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड टू
गैस में, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा। पहले क्या करेगा, ये होल वाटर बॉयल होगा, उसके बाद किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड टू गैस में। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है। इवेपोरेशन में क्या होता है, इसमें जब पानी रखा है तो उसका सरफेस पे जो है वो इवेपोरेट होता रहता है और नीचे कैसे चीजें सारी इवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन बॉइलिंग में ऐसा नहीं है, जब तक पूरा पानी बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाएगा, कहां तक, बॉइलिंग पॉइंट, तब तक ये क्या होगा, इवेपोरेट नहीं होगा। और ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। सरफेस फिनोमिनन है और ये बल्क फिनोमिनन है। अपना अगला पॉइंट हमने क्या बताया इसमें आपको, ये जो है अकर कब होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे, अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या होगा, अकर्स एट एनी टेम्परेचर, अकर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। और ये कब होगा, केवल जब बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट जहां लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। और ये अकर होगा केवल बॉइलिंग पॉइंट पे। यदि आपको क्लियर वो होगा, किसी भी टेम्परेचर पे वो अकर हो सकता है। और इसमें और क्या इसमें होगा अंतर, और हमें ये पता है कि अपना ये जो इवेपोरेशन है वो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देगा। अभी हमने पढ़ा है इवेपोरेशन क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। इवेपोरेशन क्या करेगा, कूलिंग। भाई जब इवेपोरेशन होगा तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, ये कूल कर देगा। लेकिन जब ये इधर बॉइलिंग की हम बात कर लें तो इसमें कूलिंग नहीं होगी, इसमें कूलिंग नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, इसका टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा इसका और इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग के लिए हम हीट दे रहे हैं। हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। लेकिन इसमें हल्की सी प्रोसेस उल्टा है, हल्की सी प्रोसेस में अलग है। इसमें तो क्या है, लेटर हीट अपने ही ऑब्जेक्ट से लेके इवेपोरेट हो जाएगा। जब लेटर हीट ले लेगा, यानी हीट जब ले लेगा टेम्परेचर कम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब क्या होगा, वो कूलिंग होगी, आपको बता चुके हैं। और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कोई भी कूलिंग नहीं होगी। अपना अगला क्या है कि जो अपना बॉइलिंग है वो रैपिड प्रोसेस है, रैपिड प्रोसेस। ये जो अपना इवेपोरेशन है ये स्लो प्रोसेस है। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा भाई, बॉइलिंग अरे हमने हीट दिया है, बहुत जल्दी जल्दी क्या होने, बॉयल होने लगा, लिक्विड टू गैस चेंज होने लगा। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, बहुत धीरे धीरे लिक्विड टू गैस चेंज हो जाता है। हमने चार इसमें डिफरेंस देखे। अपना बॉइलिंग बल्क फिनोमिनन है, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिनन है। बॉइलिंग किसी भी बॉइलिंग होगा, किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। बॉइलिंग में क्या है कि कूलिंग नहीं होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसमें इवेपोरेशन में कूलिंग होगी। तो रैपिड प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। तो ये हमने देख लिया डिफरेंस बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में। ये अक्सर पूछा जाता है 2 या फिर 3 नंबर में एग्जाम में। तो आज हम यहाँ तक ही आप डिस्कस करेंगे आपके साथ, और इसी के साथ आपका पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग फिनिश होता है। इसमें हम और आगे भी देखेंगे, जो बच्चे हमसे कहेंगे हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, फिर इसको और डिटेल में बताएं, तो उसको और आगे भी इसके वीडियो डाल सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे यहीं तक पढ़ते हैं। इसको आप रिवाइज करते रहिए, अपने नोट बनाते रहिए और पढ़िए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।